उपभोक्ताओं से भी अपील करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर नहीं है, ये बिजली बोर्ड बचाने के लिए और बिजली को सस्ती बिजली सुविधा को जारी रखने के लिए है। इसलिए उपभोक्ता भी इसमें हमारा सहयोग करें। तमाम किसान संगठनों का, एसोसिएशन का सहयोग हमें मिल रहा है। उस स्मार्ट मीटर योजना लाने की योजना है सरकार की, जिसके अंदर मतलब एग्री डिस्कॉम लाने के बाद बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक नया तरीका सरकार ने ढूंढा है। इसका तमाम संगठन, तमाम किसान यूनियन, सरपंच एसोसिएशन और उपभोक्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे जो संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है कि सरकार समय रहते इसका समाधान करे। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एक हड़ताल का ऐलान किया है जो 11, 12, 13 अगस्त को है, लेकिन वो हड़ताल करना नहीं चाह रहा। सरकार को हमने चेताने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से हमारे प्रदर्शन किए हैं। आज हमारा यूनिट लेवल पर दूसरे दिन का प्रोग्राम है। अब तक जो हमारे पहले हड़तालें होती रही हैं वो अलग अलग यूनियनों की जैसे होती रही हैं। अब की बार जो हमारी हड़ताल है संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे हो रही है, उसमें इंजीनियर एसोसिएशन भी हमारे साथ है। मांग और मुद्दों पे वार्तालाप करके इसको सॉर्ट आउट करे। उत्पन्न की कार्रवाई से आंदोलन दबा नहीं करते, उससे तो बढ़ते हैं आंदोलन। यदि आंदोलन को सुचारू रूप से ठप करना चाहती है तो कर्मचारियों की मांग, किसानों की मांग मुद्दे बैठ के टेबल टॉक करके उनसे निपटाना चाहिए। तो एग्रीकल्चर डिस्कॉम की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात हो, पैरेलल लाइसेंस की बात हो, इन चीजों का प्रभाव जो है आम जनता, किसान वर्ग और मजदूरों पे पड़ेगा। क्योंकि जब महंगी बिजली होगी तो उसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति या एक कर्मचारी वर्ग को नहीं, बल्कि इसका साझा प्रभाव सभी के ऊपर पड़ेगा। किस प्रकार से आपकी बिजली बोर्ड के अंदर हड़ताल चल रही है, पूरा विवरण से बताइए। क्या आखिर मसला है, किन मुद्दों को लेकर आप सभी कर्मचारी हैं दरी बिछाकर बैठे हैं? मैं सतिंदर मोंगा, सर्कल सचिव HSCB वर्कर यूनियन सिरसा। आज का हमारा ये 6, 7, 8 का जो सब डिवीजन लेवल का संयुक्त मोर्चे ने जो धरने का आह्वान किया था, उस पे आज हमारा दूसरा दिन है। इससे पहले हम यूनिट स्तर पर और उससे पहले सर्कल स्तर पर प्रदर्शन कर चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि लंबे समय से बिजली कर्मचारियों की डिमांडों पर जो बार बार सहमति तमाम यूनियनों के साथ बनी है, सरकार उस पर बात करने की बजाय एक नया एग्री डिस्कॉम और डिपार्टमेंट में पैरेलल लाइसेंस देने की कोशिश कर रही है। और इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर योजना लाने की योजना है सरकार की, जिसके अंदर मतलब एग्री डिस्कॉम लाने के बाद बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक नया तरीका सरकार ने ढूंढा है। इसका तमाम संगठन, तमाम किसान यूनियन, सरपंच एसोसिएशन और उपभोक्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। और हमारे जो संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया है कि सरकार समय रहते इसका समाधान करे। और ये जो प्राइवेटाइजेशन है बिजली बोर्ड का, सरकारी महकमों का प्राइवेटाइजेशन जो बेचने का अंबानी और अडानी को सरकार ने ठेका लिया है, इसको फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले और कर्मचारियों की जो मांगों का एजेंडा है उस पर बातचीत करके उसे लागू करे। अन्यथा 11, 12, 13 अगस्त को तो प्रदेश का तमाम कर्मचारी इस हड़ताल के अंदर शामिल होगा। और जिसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यवधान बिजली बाधित होने में होता है तो उसके अंदर हम तमाम उपभोक्ताओं से भी अपील करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाने को लेकर नहीं है, ये बिजली बोर्ड बचाने के लिए और बिजली को सस्ती बिजली सुविधा को जारी रखने के लिए है। इसलिए उपभोक्ता भी इसमें हमारा सहयोग करें। तमाम किसान संगठनों का, एसोसिएशन का सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं। परमात्मा सरकार को सद्बुद्धि दे और इस हमारे महकमे को बचाने में हम अपनी भूमिका न निभाए, ना कि इसको बेचने में। अभी वार्ता कहीं सिरे पे चढ़ी है या कोई अभी वार्तालाप, जैसे एक खबर आ रही थी वार्ता? संयुक्त मोर्चा की मीटिंग सरकार ने बुलाई थी, जिसमें माननीय बिजली मंत्री जी,
एसीएस पावर और निगम मैनेजमेंट के लगभग तमाम सभी अधिकारी एमडी लेवल तक के सभी यूनिटों के उसमें थे, लेकिन कोई भी फैसला लेने में किसी भी प्रकार का अधिकारी शायद सक्षम नहीं था, इसलिए वो वार्ता विफल रही और उसमें किसी भी प्रकार का आश्वासन देने में या कर्मचारियों को संतुष्ट करने में अधिकारी कामयाब नहीं रहे, जिसके कारण वो वार्ता विफल हुई। आज भी दूसरे दौर की वार्ता के लिए चारों निगमों के यूटिलिटी के एमडी को संयुक्त मोर्चा को समय दिया है और आज भी उनके साथ मीटिंग हमारी होगी संयुक्त मोर्चा की। हम विश्वास करेंगे कि सरकार समय रहते अपने इस तानाशाही फरमान को वापस ले और इस महकमे को बचाए। जी भाई साहब, अपना नाम बताइए और आपका ये जो आंदोलन चल रहा है अभी तक जिला के प्रशासनिक अधिकारियों ने कैसे अपनी अभी तक हाजिरी दी है या नहीं? देवानंद, सर्कल सेक्रेटरी, एचपीसी वर्कर यूनियन सिरसा। अब तक जो हमारे पहले हड़तालें होती रही हैं वो अलग अलग यूनियनों के जैसे होती रही हैं। अब की बार जो हमारी हड़ताल है संयुक्त मोर्चा के बैनर के नीचे हो रही है, उसमें इंजीनियर एसोसिएशन भी हमारे साथ है, जो कि हमारे शीर्ष अधिकारी हैं हमारे, वो भी हमारे साथ है। किसी भी आंदोलन की बात करें तो उससे पहले पिच तैयार की जाती है। आपकी पिच कैसी है और आपातकालीन सेवाओं को आप किस मद्देनजर से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि जो बिजली की सेवा है, ये हमारा जो महकमा है, ये आपातकालीन मतलब स्थिति हमारे लिए कर्मचारी के लिए हमेशा रहती है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी के अंदर तमाम सुविधाएं, हर प्रकार का जो बिजनेस है, हर प्रकार की सहूलियत है, वो सारी तमाम बिजली से ही चलती है। चाहे कोई फैक्ट्री का काम ले ले, चाहे घर का ले ले, चाहे किसी का छोटा बिजनेस है, चाहे बड़ा बिजनेस है, हर प्रकार से हम बिजली के ऊपर मतलब आश्रित हैं। लेकिन हम उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार का रवैया है इस निगम को बेचने का है, सरकार का रवैया इसको अंबानी अडानी को पैरेलल लाइसेंस देने का है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सरकार की योजना स्मार्ट मीटर लाने की है, जिसमें निश्चित तौर पर बिजली का भारी भरकम बिल लोगों को पे करना पड़ेगा। जब ये सरकारी महकमा न रहकर पूंजीपतियों के हाथ में जाएगा, निश्चित तौर पर बिजली महंगी होगी। तो हम आम जनता से भी सहयोग चाहते हैं कि इस 3 दिन की स्ट्राइक के अंदर आप हमारा सहयोग करें, तो और ताकि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले और हमें भी स्ट्राइक को आगे ना बढ़ाना पड़े। और हम आमजन से अपील करेंगे, अगर आपका इस प्रकार का समर्थन और सहयोग जिस प्रकार किसान एसोसिएशन का, सरपंच एसोसिएशन का, तमाम संगठनों की तरफ से हमें आ रहा है, आम जनता भी शायद हमें इस बारे में अपना सहयोग दे, तो शायद हमें 13 तक की स्ट्राइक ना ले जाना पड़े। सरकार 1 दिन की स्ट्राइक पे ही अपने घुटनों पे आएगी और मजबूरन जो है ये बिल लेके आ रहे हैं, इसको सरकार वापस लेगी। आम जनता के हितार्थ के लिए जिस प्रकार से आपने ये जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आम जनता से भी क्या अपील चाहेंगे? देखिए, बिजली बोर्ड कर्मचारी हमेशा आम जनता के काम तत्परता से करता आया है, चाहे आंधी हो, बारिश हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन बिजली बोर्ड का कर्मचारी आम जनता को कभी परेशान नहीं होने दे रहा। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने एक हड़ताल का ऐलान किया है जो 11, 12, 13 अगस्त को है, लेकिन वो हड़ताल करना नहीं चाह रहा। सरकार को हमने चेताने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से हमारे प्रदर्शन किए हैं। आज हमारा यूनिट लेवल पर दूसरे दिन का प्रोग्राम है। इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किए हैं शांतिपूर्ण ढंग से 2-2 घंटे का। 2 घंटे का प्रदर्शन करने के बाद हमारा बिजली बोर्ड का हर कर्मचारी जाकर हर उपभोक्ता का काम करता है, चाहे वो जैसी पोजीशन में है उनकी बिजली चालू करता है, कभी पीछे नहीं हट रहा। जो 2 घंटे का काम जनता का रुकता है या सरकार का रुकता है, उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करके हमारा बिजली का कर्मचारी काम कर रहा है। लेकिन सरकार हर धर्म पर उतरी हुई है। जो हमारी मीटिंग हुई है शीर्ष नेताओं की, सरकार ने उसको बिल्कुल झुठला दिया है। एक मांग पर भी सहमति नहीं बनी है। आज के दिन बिजली बोर्ड में देखो कितनी समस्याएं हैं। आज अगर आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, लोग अपने घरों में होते हैं, लेकिन एक बिजली कर्मचारी है जो सड़कों पे घूमता है, गलियों में घूमता है और उपभोक्ता के काम करता है। सरकार को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, शांतिपूर्ण ढंग से बिजली बोर्ड का कर्मचारी काम कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। वो जो हड़ताल का ऐलान किया है, वो एक सूचना दी गई है। अगर सरकार उन पे हमारे नेताओं को बुलाकर अच्छी बातचीत नहीं करती है, सहमति नहीं जताती है, तो मजबूरन बिजली बोर्ड का कर्मचारी 11, 12, 13 को पूरी तरह हड़ताल पे रहेगा और बिजली बोर्ड का कर्मचारी एक कर्मचारी हड़ताल पे रहेगा। हमारे नेताओं ने फैसला किया, हम बिजली बोर्ड को बाधित नहीं करेंगे, लेकिन
अगर बिजली बंद होगी तो हम उसको चालू नहीं करेंगे। केवल हमारे बिजली बोर्ड के ऐसे भी कर्मचारी हैं अपने विभाग को बचाने के लिए आज जो अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, बिजली बोर्ड को बगैर नुकसान पहुंचाए लेकिन काम करेंगे। और जो बिजली बंद होती है केवल हम उसी पे काम नहीं करेंगे, हम उसी को एक प्रकार की शांतिपूर्ण हड़ताल हमारी कामयाब करेंगे। कोई और मदन जी, संघ की तरफ से आज आप मैं मदन लाल धो, जिला प्रधान सरपंच संघ सिरसा। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारे साथियों काफी दिन से चल रहा है। तमाम विभागीय यूनियनों ने अलग अलग एजेंडे को लेके बिजली मंत्री से मिले और इनको सभी मांगों पे सहमति भी जताई बिजली मंत्री ने, लेकिन जैसे ही वापस आए 1 मिनट में सरकार पलट जाती है जैसे और वायदों से मुकरती है। तो फिर भी साथियों ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई, साझा संघर्ष का ऐलान किया है, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, तमाम तरह के जो बिजली उपभोक्ता है इनके साथ कंधे से कंधा मिला के अग्रणी पंक्ति में आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी और अपील भी टाइम रहते हुए साझा मोर्चा से बैठ के वार्तालाप करे और जो इनकी मांग मुद्दे है विभागीय वो भी लागू करे। और ये तीनों जो है चाहे पैरेलल कनेक्शन की बात है, स्मार्ट मीटर है, कृषि को बेचने का जो काम कर रही है, बिजली अलग से निगम बनाने की जो काम कर रही है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। सर्वप्रथम हमेशा से तमाम उस यूनियनों के साथ रही है जिन्होंने भी आवाज उठाई है अपनी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला। फिर भी आपके माध्यम से चेतावनी कि अपने ये शांतिपूर्वक अपने आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन दिया इन्होंने 11, 12, 13 अगस्त का। यदि इनके साथ कोई ज्यादती करेगी, किसी तरह से उत्पीड़न कार्रवाई करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के सड़कों पे उतरेगा और सरकार को आईना दिखाकर सरकार के हिट सेंट बजाएगा। मैं साथियों को इस बात की बधाई कि आपका जो ये आंदोलन है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और बीजेपी सरकार में कफन में कील साबित होगी, एक इतिहास बनेगा। ये आज एक तमाम समाज, तमाम विभागीय यूनियन ने आज स्ट्राइक पे, नगर पालिका का लगा लो, फायर के साथी लगा लो, किसान छात्र पेपर लीक को लगा लो, तमाम हर वर्ग आज तराई है सड़कों पे है, लेकिन सरकार पे कानों पे जू नहीं रह रही। इसलिए हम चेतावनी टाइम रहते हुए सरकार तमाम मांग और मुद्दों पे वार्तालाप करके इसको सॉर्ट आउट करे। उत्पीड़न की कार्रवाई से आंदोलन दबा नहीं करते, उससे तो बढ़ते हैं आंदोलन। यदि आंदोलन को सुचारू रूप से ठप करना चाहती है तो कर्मचारियों की मांग, किसानों की मांग मुद्दे बैठ के टेबल टाक करके उनसे निपटाना चाहिए, नहीं तो सरकार को भरनी पड़ेगी। जो भी साथियों ने जो अपील करिए, सिरसा की जनता नहीं, पूरे हरियाणा की जनता इनके साथ है। जितने उपभोक्ता हैं जागरूक उपभोक्ता उसमें शामिल होंगे और सरकार को चेतावने का काम करेंगे। फिर भी सरकार नहीं चेती तो और भी तीखे आंदोलन, सरपंच संघ भी तीखे आंदोलन को जनता के साथ मिलकर 10 तारीख को हम जेल भर रहे हैं, किसान और साथी तमाम ट्रेड यूनियन ने, तो हम उसमें भी हिस्सा लेंगे। और साथियों को पूरा हौसला अफसाई भी, सरकार किसी भी दमनकारी नीति को अपनाएगी तो सरपंच संघ जनता को साथ लेकर सड़कों पर उतरेगा, सरकार के हिट सेंट बजाएगा। धन्यवाद। इस आंदोलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हर आंदोलन में आपके गिलहरी जैसा योगदान रहता है, इस आंदोलन को खास रूप से आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं ललित सोलंकी, ब्लॉक प्रधान सर्व कर्मचारी संघ सिरसा। जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है बिजली का चल रहा है, चाहे पैरेलल में अभी नगर पालिका का चल रहा है। पहले तो एक मांग के लिए हम लड़ते हैं, उसको फिर दोबारा उस मांग को लागू करवाने के लिए फिर से हड़ताल करनी पड़ती है। सरकार की जो कर्मचारी और जन विरोधी नीतियां हैं, इससे अब जनता और कर्मचारी जाग चुके हैं। और जो एग्रीकल्चर डिस्कॉम की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात हो, पैरेलल लाइसेंस की बात हो, इन चीज़ों का प्रभाव जो है आम जनता, किसान वर्ग और मजदूरों पे पड़ेगा। क्योंकि जब महंगी बिजली होगी तो उसका प्रभाव सिर्फ एक व्यक्ति या एक कर्मचारी वर्ग को नहीं, बल्कि इसका साझा प्रभाव सभी के ऊपर पड़ेगा। जब बिजली महंगी होगी तो उसके पैरेलल उससे यूज होने वाली चीजें, चाहे वो अनाज हो, चाहे सब्जियां हो, सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, आम जनता पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे इस आंदोलन के साथ चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, सब हमारा समर्थन में उतरे हैं। और जब हम 11, 12, 13 की हड़ताल करेंगे तो सड़क पे हमारे साथ उतरने का काम एक संगठन करेगा और हम सरकार को दिखा देंगे कि बिजली का कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो जीत दर्ज करा के ही उठता है।